आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस घटना में जब एक महिला अपने घर पर आराम कर रही थी तभी उसकी जेठानी और उसका भतीजा उससे मिलने के लिए आते हैं और उसको सोता हुआ देखकर उसके भतीजे ने उसके दोनों हाथ पकड़े और जेठानी ने उसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसको निर्वस्त्र अवस्था में करने के बाद जेठानी ने हरी और लाल मिर्च का पाउडर उसके प्राइवेट पार्ट में भरना शुरू कर दिया। इतनी बेरहमी और इतनी क्रूरता दिखाने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता है तो वो उसको प्लास्टिक जलाकर उसके शरीर को जगह जगह से दागना शुरू कर देती है। प्लास्टिक जलाकर उसके शरीर पर बूंद बूंद करके जलती हुई प्लास्टिक को टपकाना शुरू कर देती है। ऐसी अमानवीयता और ऐसी क्रूर घटना को जब वो बर्दाश्त कर रही थी, चीख रही थी, तब उसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आ पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक जेठानी अपनी ही देवरानी के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर क्या वजह थी? इस बड़े सवाल का जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये घटना राजस्थान के जोधपुर ज़िले के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, जहां की रहने वाली सीमा, जिसकी देवरानी का नाम रानी था, दोनों के मकान के बीच की दूरी तकरीबन 100 मीटर की थी और दोनों के ही पति गोवा में काम किया करते थे और दोनों के बीच काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा था, जिसके चलते 18 सितंबर को जब रानी अपनी जेठानी के घर पर उल्हाना देने जाती है, जिसके बाद दोपहर के तकरीबन 2 बजे सीमा, जो रानी की जेठानी थी, वो रानी के घर आती है, कुंडी खटखटाती है और अपने साथ अपने 15 साल के एक बेटे को भी लेकर आती है। जब रानी के घर से किसी बच्चे ने दरवाज़ा खोला, उसने बताया कि मम्मी अंदर सो रही हैं, तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए दोनों माँ बेटे उसके कमरे में जाते हैं। उसको सोता हुआ देखकर पहले जेठानी के बेटे ने, यानी रानी के भतीजे ने, रानी के हाथ पकड़े और सीमा ने उसको निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया। तभी उसकी आंख खुल जाती है, वो चीख पुकार करना शुरू करती है। तभी सीमा ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसकी आवाज़ निकलने नहीं दी, जिसके बाद उसको निर्वस्त्र करने के बाद हरी और लाल मिर्च का पाउडर उसके प्राइवेट पार्ट में भर दिया जाता है। वो काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। उन दोनों की बर्बरता और हैवानियत यहीं नहीं रुकती। दोनों ने काफ़ी कड़ी प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने वहीं रखी प्लास्टिक को वहाँ जलाया और उसके शरीर पर जगह जगह बूंद बूंद करके उस जलती हुई प्लास्टिक को उसके शरीर पर टपकाना, गोदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे जो काफ़ी भयानक लग रहे थे। इतनी घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मौके वारदात से फ़रार हो जाते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर जब पड़ोसी घर के अंदर आते हैं, उसकी इस हालत को देखते हैं, उसको निर्वस्त्र अवस्था में देखते हैं, तो उसको पहले तो कपड़ा दिया जाता है और फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है और उसके एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें रानी आप बीती बताती है कि किस वजह से उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने आरोपी सीमा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात के पीछे डाल दिया है। कल उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद सीमा को जेल भेज दिया जाएगा और उसका बेटा, जो अभी नाबालिग है, उसको बाल सुधार केंद्र में भेजकर उसका इलाज करवाया जाएगा। और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें अपने पड़ोसियों की और अपनों का ख्याल रखना चाहिए और कोई घटना होने का अगर अंदेशा हो तो पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए, ना कि खुद ही फैसले ले लेने चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।